With deep gratitude in our hearts for our spiritual master Srila Prabhupada, let's dive deep into the divine journey of Bhagavad Gita. तो रीड अलॉन्ग स्टडी अलॉन्ग डेली सीरीज़ का आज डे 46 है और शुरू करने से पहले हम लोग राधा कृष्ण जी को याद कर लेते हैं। जय श्री राधे कृष्णा। वृंदावन के राधा कृष्ण जी के दर्शन कर लेते हैं। हाँ जी, तो हम लोग चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, अध्याय 2 गीता का सार, और इसमें आज हम लोग श्लोक नंबर 18 पढ़ेंगे, जो कि कुछ इस प्रकार है। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्तः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। इसका अर्थ है अविनाशी अप्रमेय। अविनाशी का मतलब जिसका कभी नाश नहीं होता, और अप्रमेय जिसको मापा नहीं जा सकता। अविनाशी अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यंभावी है, अतः हे भरतवंशी युद्ध करो। इसका तात्पर्य है भौतिक शरीर स्वभाव से नाशवान है, यह तत्क्षण नष्ट हो सकता है और 100 वर्ष बाद भी, मतलब इसका कभी भी नष्ट हो सकता है क्योंकि ये नाशवान है। यह केवल समय की बात है, इसे अनंत काल तक बनाए रखने की कोई संभावना नहीं है। किंतु आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे शत्रु देख भी नहीं सकता, मारना तो दूर रहा। जैसे कि पिछले श्लोक में कहा गया है, यह इतना सूक्ष्म है कि कोई इसके मापने की बात सोच भी नहीं सकता। अतः दोनों ही दृष्टि से शोक का कोई कारण नहीं है। कौन सी दोनों दृष्टि? एक अगर आप उसको जीव की तरह देखते हो, और दूसरा अगर आप उसको शरीर की तरह देखते हो। क्योंकि जीव जिस रूप में है, ना तो उसे मारा जा सकता है और ना ही शरीर को कुछ समय तक या स्थायी रूप से बचाया जा सकता है। मतलब आप अगर उसे जीव कंसीडर करते हो तो वो कभी मरेगा नहीं, तो फिर शोक नहीं करना। और अगर आप शरीर उसको एज्यूम करते हो तो वो तो एक दिन मर ही जाएगा, फिर शोक करने की क्या बात है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम किलिंग को जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग शोक को जस्टिफाई कर रहे हैं कि शोक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एट द एंड शरीर का एंड तो होगा ही, तो इसमें शोक करने की कोई बात नहीं है। आगे है, पूर्ण आत्मा के सूक्ष्म कण अपने कर्म के अनुसार ही यह शरीर धारण करते हैं, अतः धार्मिक नियमों का पालन करना चाहिए। यह हम आगे देखेंगे कि किसको कर्म के बेस पे क्या क्या शरीर मिलते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे। वेदांत सूत्र में जीव को प्रकाश बताया गया है, क्योंकि वह परम प्रकाश का अंश है। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सारे ब्रह्मांड का पोषण करता है, उसी प्रकार आत्मा के प्रकाश से इस भौतिक देह का पोषण होता है। जैसे ही आत्मा इस भौतिक शरीर से बाहर निकल जाता है, शरीर सड़ने लगता है, अतः आत्मा ही शरीर का पोषक है। आपने ऐसे बहुत सारे केसेस सुने होंगे कि उनकी हेल्थ एकदम अच्छी थी, सब कुछ अच्छे से चल रहा था, लेकिन बैठे बैठे ही उनकी मृत्यु हो गई। तो ऐसे क्या हुआ? जब उनका हेल्थ ठीक था तो फिर वो कैसे ख़त्म हो गए, कैसे वो डेड हो गए? रीज़न यही था क्योंकि उनके शरीर से उनका आत्मा निकल गया, और जैसे ही आत्मा निकल गया तो उस शरीर को पोषण कहाँ से मिलेगा, इसीलिए शरीर सड़ने लगता है। आगे है, शरीर अपने आप में महत्वहीन है, इसीलिए अर्जुन को उपदेश दिया गया कि वह युद्ध करे और भौतिक शारीरिक कारणों से धर्म की बलि ना होने दे। तो इस तरह श्लोक नंबर 18 पूरा हुआ, और आज संडे है तो इस वीक की कंसिस्टेंसी रिपोर्ट पर ज़रा नज़र डालते हैं। हाँ जी, तो आज है संडे 21 जून। चलिए नज़र डालते हैं इस वीक की कंसिस्टेंसी रिपोर्ट पर। तो इस जर्नी में जो हम लोगों के साथ 100% कंसिस्टेंसी के साथ बने हुए हैं, उनका नाम है अभिनव वशिष्ठ जी, जो कि डे 39 टू डे 45 7 आउट ऑफ 7 डेज़ कंसिस्टेंट रहे हैं। सिमिलरली सिस्टर ओजस्वी श्रीवास्तव जी भी 7 आउट ऑफ 7 डेज़ कंसिस्टेंट रही हैं। सिमिलरली अभिषेक कुमार जी भी 7 आउट ऑफ 7 डेज़ कंसिस्टेंट रहे हैं। अगर हम सौरभ यादव जी की बात करें तो आपकी कंसिस्टेंसी केवल एक दिन से रह जा रही है, वरना आप भी अच्छे से कंसिस्टेंट हो। और रोहित यादव जी का भी बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ है। पहले 4 आउट ऑफ 7 डेज़ कंसिस्टेंट थे लास्ट वीक, और इस वीक 6 आउट ऑफ 7 डेज़ कंसिस्टेंट रहे हैं। बहुत अच्छा। और अगर मैं उन लोगों की बात करूं जिनका ग्राफ ऊपर जा कर के नीचे गया है, तो वो सबसे पहले हैं पंकज सेंगर जी, जो कि पहले 2 आउट ऑफ 5 डेज़ कंसिस्टेंट रहे हैं, देन 4 आउट ऑफ 7 डेज़, एंड देन अगेन 2 आउट ऑफ 7 डेज़।
और अगर प्रदीप राणा जी की बात करें तो उन्होंने पहले कमेंट नहीं किया था, फिर 2 आउट ऑफ 7 डेज़ कंसिस्टेंट रहे थे और फिर एक ही दिन कंसिस्टेंट रहे थे। तो जिन लोगों की कंसिस्टेंसी 100% बनी हुई है और साथ में वो लोग जिन लोगों की कंसिस्टेंसी इम्प्रूव हो रही है, उनका तो सीधे सीधे पता चल रहा है कि वो लोग जर्नी में एंजॉय कर रहे हैं, उनको भगवद गीता अच्छा लग रहा है। लेकिन जिन लोगों का कंसिस्टेंसी नहीं इम्प्रूव हो पा रहा है, उनमें क्या प्रॉब्लम आ रही है? या तो ऐसा है कि उन लोगों को भगवद गीता की इम्पोर्टेंस पता नहीं है, या फिर उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, क्योंकि उनके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, घर संभालना, बच्चे संभालने, कंपनी संभालनी है, ड्रीम्स के पीछे भागना है, सुबह 4 बजे उठना पड़ता है, रात में 12 बजे सोते हैं, तो एकदम कहीं भी इनके पास टाइम नहीं है भगवद गीता पढ़ने का। या फिर ये एक रीज़न हो सकता है कि जिस तरीके से मैं भगवद गीता यहाँ पर आप लोगों के साथ पढ़ रहा हूँ वो अच्छा नहीं लग रहा है उन्हें, इसीलिए उनकी कंसिस्टेंसी इम्प्रूव नहीं हो रही है। तो इसका सोल्यूशन है मेरे पास। मैं आपको कुछ और चैनल्स के ऑप्शन देता हूं जो आपको डेफिनेटली पसंद आएंगे। आपको उन चैनल्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए, मैं ये सब इसीलिए कर रहा हूँ कि मैं जानता हूँ कि भगवद गीता बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और कम से कम आप लोग एक बार एटलीस्ट 1 टाइम तो भगवद गीता पढ़ ही लें और साथ में अपने जीवन में भी उतारने की कोशिश करें। आप लोग समझ रहे हो ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? तो अगली बार या तो आप अपनी कंसिस्टेंसी इंप्रूव कीजिए या फिर कोई और सोर्स से भगवद गीता पढ़िए, लेकिन भगवद गीता पढ़िए ज़रूर। ठीक है जी, तो भगवद गीता पढ़िए ज़रूर। ओके, फॉर एनी सजेशंस एंड फीडबैक प्लीज़ ईमेल अस at sittingbesideaj@gmail.com। तो अच्छी संगत करो, श्री कृष्ण जी का नाम लो या अपने भगवान का नाम लो, चैंट करो, हैप्पी रहो, चैंट एंड बी हैप्पी। हरे कृष्णा। थैंक यू।